हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी अ प्रोग्रामर में। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टीसीएस एनक्यूटी। मेनली हम बात कर रहे होंगे बहुत सी चीज़ों के बारे में जो कि टेक्निक्स होती हैं और क्या मैंने अपना टाइम पे क्या प्लेसमेंट जब हो रहे थे तो मैंने क्या क्या ट्राई आउट किया था, कैसे कैसे किया था, तो वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इससे पहले भी मैंने आई हैव पोस्टेड अ वीडियो ऑन टीसीएस एनक्यूटी स्ट्रैटेजी ओनली। सो बेसिकली इट इज़ एन अपडेटेड वीडियो एंड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर गोइंग टू बी सिमिलर। सो उसमें थोड़ा सा वो करना, और बिकॉज बेसिक से बात करेंगे, हर एक सेक्शन के बारे में डिटेल में बात करेंगे, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी वीडियो, तो थोड़ा सा आपके ऊपर डिपेंड करता है। इफ यू वांट टू लर्न थिंग्स यू कैन सी दिस वीडियो फुली। सो बिकॉज वी विल बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। और इफ यू हैवंट लाइक्ड माय वीडियो, अगर आपने लाइक नहीं किया वीडियो को तो बीच में जाके भी लाइक कर सकते हो, बिकॉज अगर देखने वाले हो तो पूरा ही देखोगे, तो बीच में जाके लाइक कर देना या अभी लाइक कर दो, आपकी मर्जी है। सब्सक्राइब जरूर कर देना, नीचे जाके सब्सक्राइब कर दोगे, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट होगा, बिकॉज दीज काइंड ऑफ थिंग्स लाइक सब्सक्राइब डिसलाइक्स एनीथिंग दैट गिव मी मोटिवेशन। ठीक है, कि लोग मेरा कंटेंट देख रहे हैं, ठीक है, पसंद कर रहे हैं नहीं पसंद कर रहे वो उनके ऊपर है, बट मैं कंटेंट जो बता रहा हूँ वो लोग देख रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत है ये चीज़। सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है, पहली चीज़ तो जो एग्जाम होने वाला है टीसीएस एनक्यूटी का, सो मैं इधर थोड़ा थोड़ा देखूंगा, बिकॉज मेरे सामने जो स्क्रीन है वो इस साइड है, तो थोड़ा थोड़ा एक रिव्यू ले लेके पैटर्न वाइज बात करेंगे, एक एक पैटर्न को एक एक बार कवर करेंगे। ठीक है, सो पहली चीज़ क्या है कि जो एग्जाम्स होने वाले हैं 1 मई को होने वाले, 1 मई 2020 और 13 मई 2021। ठीक है, 21 1 मई 2021 और 31 मई 2021, 13 मई 2021 ये डेट्स हैं, ये इस समय होने वाले हैं। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन मोस्टली क्लोज हो जाएगा, 20 अप्रैल तक क्लोज हो जाएगा। सो पहली चीज़ तो मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो अगर सीट्स बची हैं, बिकॉज टीसीएस का ये सिस्टम है ना कि इफ़ यू आर लाइक सपोज दे हैव मेंशन ऑन देयर साइट्स ऑल्सो, यू कैन सी दैट डिस्क्लेमर दैट लिमिटेड सीट्स आर देयर, लिमिटेड रजिस्ट्रेशंस आर देयर, सो यू कैन सी दैट। एंड वेन एवर लाइक इफ़ यू मिस दिस चांस, अगर इस बार छूट गया चांस तो अगली बार फिल कर देना, जैसे ही नोटिफिकेशन मिले मेरे चैनल से सबसे पहले नोटिफिकेशन लाइक एक दिन बाद ही आ जाती है या उसी दिन आ जाती है, कोशिश रहती है उसी दिन लाने की, तो आप सब्सक्राइब कर रखे रहोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगी और उसी समय भरने की ज़रूरत है, उस समय जस्ट उसी टाइम पे भरोगे। बिकॉज इस टीसीएस एनक्यूटी में क्या होता है, व्हाट हैपेंस की ये जो रिक्रूटमेंट है ना, इनके पास सीट की लिमिट है। ठीक है, सीट्स की लिमिट है, तो ये ना रजिस्ट्रेशन ही क्लोज कर देते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया के लिए क्लोज करेंगे, उसके उस रीजन के लिए क्लोज करेंगे, उस स्टेट के लिए क्लोज करेंगे, फिर धीरे धीरे वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो उस चीज़ों को यू नीड टू कीप इन द माइंड दैट यू हैव टू फिल द रजिस्ट्रेशन एज सून एज पॉसिबल फॉर अ टीसीएस एनक्यूटी। सो नेक्स्ट थिंग, एग्जाम की बात हो गई, अब नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं, जो कि है लाइक कौन कौन एलिजिबल है। पहली चीज़ तो आपको पता होगा, कोई भी ग्रेजुएट है, एवरीवन एलिजिबल। ठीक है, ये इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सारे लोग एलिजिबल हैं, हर एक बंदा अप्लाई कर सकता है। सो पहली चीज़ तो अगर मैं टीसीएस एनक्यूटी के स्टार्टिंग से बात करूँ, यूजी पीजी कोई भी एलिजिबल है। ठीक है, पहली चीज़ की बात करूँ, दैट इज द टीसीएस एनक्यूटी राउंड कॉग्निटिव स्कोर। कॉग्निटिव स्कोर इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप मान लो कॉग्निटिव स्कोर दैट इज टीसीएस एनक्यूटी स्कोर, मेनली जो होता है, जो कि हमारा पहला क्या नाम है, वर्बल राउंड होता है, न्यूमेरिकल क्या नाम है, न्यूमेरिकल एबिलिटी जो कि होता है क्वांट सेक्शन, और रीजनिंग एबिलिटी दैट इज क्या नाम है आपका रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी, जिसमें क्या नाम है, मान लो अ काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट इज एज से ऊपर रिलेशन, ब्लड रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो इफ़ यू आर गोइंग फॉर द लॉजिकल पार्ट, अगर लॉजिकल पार्ट के लिए जा रहे हो, जो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, एक पेपर लो, पेपर आपको पहले ही मिल जाता है, उस पर जैसे ही स्टार्ट होने वाला पेपर, तो उससे पहले ABCD लिख दो। ठीक है, वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ABCD कैसे लिखनी है ये चीज़ लिख दो। ठीक है, ABCD पूरा बढ़िया से लिख दो। अगर ये लिख दोगे ना, उसके बाद आपको इतनी ईजी हो जाएगी ना, जो क्या नाम है डिकोडिंग इनकोडिंग के क्वेश्चन आएंगे या सीरीज के ऊपर मान लो क्वेश्चन आ गए इसी अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, सो उसमें आपको इतना ज़्यादा ईजी लगने वाला है, वो इतना आराम से हो जाएगा, बिकॉज आपको ना पैटर्न दिखेगा सामने जब आप वो पेपर रखोगे और वो चीज़ सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को ना, कि 1 A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 2 है, ऐसे करके देखोगे तो आपको पूरा समझ में आने वाला है किस टाइप के क्वेश्चन है और कोडिंग डिकोडिंग में लॉजिक क्या लग रहा है, बिकॉज वो लॉजिक पकड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। रीजनिंग के लिए जा रहे हो, लॉजिक्स पकड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और एक दो क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, या तो नंबर सीरीज से रहेंगे या तो आपके कोडिंग डिकोडिंग से रहेंगे, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना। दूसरी चीज़ की बात करते हैं, जो कि वर्बल डिपेंड करता है। देखो ज़्यादा ना, देखो
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा लो वर्बल के लिए। मान लो सबसे पहले क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंट काइंड्स के क्वेश्चन। सपोज वर्बल एबिलिटी के आ रहे हैं, ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम भी होते हैं उसमें आपके क्या नाम है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस भी होते हैं लंबे लंबे। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई पीपीटी लेके नहीं बैठा हूँ सामने और इतना कुछ तैयार नहीं किया है। मैं बेसिकली अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बिकॉज एक्सपीरियंस बताने के लिए कोई इतने ज़्यादा वो उसकी ज़रूरत नहीं है कि सारा प्रिपेयर करके बैठो कि ये चीज़ बोलनी है। इस वजह से बहुत ही कैजुअली बैठ के बात कर रहे हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप वर्बल के लिए जा रहे हो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पढ़ो। लाइक 3-4 साल पहले के क्वेश्चंस आराम से वर्बल के कितने क्वेश्चंस होंगे यार, 15 मान लो सिनोनिम्स एंटोनिम्स के ऊपर मुश्किल से 4 से 5 क्वेश्चंस होते हैं। तो 4 से 5 क्वेश्चन गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 5 साल के पेपर पे, अप्रॉक्सीमेटली 30 से 40 क्वेश्चंस हो गए। आराम से एक बार रीडिंग, व्हेन यू विल रीड ऑल द क्वेश्चंस ना, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग, और वो चीज़ आपके दिमाग में हिट रहेगी। जब आपके दिमाग में हिट रहेगी एंड व्हेनेवर दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन विल कम इन फ्रंट ऑफ यू, सपोज वही सिनोनिम्स आ गया, बिकॉज मोस्टली व्हाट हैपेंस ना, लाइक सेम काइंड ऑफ सिनोनिम्स एंटोनिम्स मोस्टली रिपीट होते हैं, मैंने टीसीएस एनक्यूटी में भी देखा है, एमकेट के पेपर में देखा है, ई लिटमस में भी देखा है कि क्वेश्चंस रिपीट होते ही होते हैं, ठीक है। हर क्वेश्चंस नहीं रिपीट हो सकते हैं, बट 1-2 क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो वो क्वेश्चंस के नंबर आपको मिल जाएंगे अगर आप एक बार वो ट्राई आउट कर लोगे। दूसरी चीज क्या होती है वर्बल में, जो आपके लंबे लंबे कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में क्या आपके लॉजिक होता है, पहली चीज तो कभी भी ऐसा मत करो कि हाँ एक बार में पढ़ लो, फिर दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, चौथी बार पढ़ो, इतना टाइम नहीं मिलता है वहां पे, ठीक है। टाइम एफिशिएंट होना है, एक बार रीड आउट करना है जो समझ में आया, ठीक है। उसको एक बार पॉइंट्स अगर बना रहे हो तो पॉइंट्स लिख लो कि हाँ ये पॉइंट्स हैं, उसके बाद क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेते हो ना तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि ये कौन से लाइन में, कौन से पर्टिकुलर लाइन में, कौन से स्टेटमेंट में ये बोला गया है, तो आप एक बार वो रीड आउट करोगे और उसके बाद ये क्वेश्चन जब आप पुट ऑन करोगे ना, ये क्वेश्चन सब आप सामने रखोगे तो ईजिली वो सॉल्व हो जाते हैं मोस्टली, ठीक है। 100% नहीं आएंगे वर्बल में कभी भी, बट मोस्टली सॉल्व हो जाएंगे। तो उन सब चीज़ों में ध्यान रखना है, दिमाग से, हमेशा दिमाग से चलना है, कभी भी बेवकूफ़ी नहीं करनी है कि एक ही पैराग्राफ को लेके हम 3 से 5 बार पढ़ रहे हैं उसको। कितना पढ़ोगे यार, एक बार में अगर नहीं पढ़ में समझ में आया, दूसरी बार में अगर मान लो एक चांस लेके दूसरी बार पढ़ भी लेते हो, ठीक है, प्रूफ रीडिंग एक बार करते हो नहीं समझ में आया तो उसको छोड़ दो, उस क्वेश्चन को, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, तुक्का मार दो, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, तुक्का मार दो। दूसरी चीज क्या है कि मान लो कॉम्प्रिहेंशन में पहला पैराग्राफ हो गया, दूसरे पैराग्राफ में थोड़ा सा कम टाइम है, तो मान लो 1 मिनट बचा है, तुम्हारा 3-4 क्वेश्चंस बचे हैं, तो क्या करो, कीवर्ड्स देखो जो तुमको सही लग रहा है, खट 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 क्वेश्चंस मार के कर लो, ठीक है। तीसरी चीज क्या है कि वर्बल में लाइक वर्बल छोड़ो, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल की मोस्टली हम लोग भी बात कर ली। वर्बल में मेनली इंग्लिश का ही मेजर रोल होता है, जो कि एंटोनिम्स सिनोनिम्स, उसके बाद एरर के अनुसार है, कौन सा स्टेटमेंट किस ऑर्डर में होना चाहिए। तो इसमें आपका ना देखो ऑर्डर वाला मैं बताऊँ ना, अगर इंग्लिश वाले में जो ऑर्डर आता है कि ABCD दे देता है, 4 स्टेटमेंट्स दे देते हैं और अरेंज करना होता है ऑर्डर में, तो उसमें रिलेट करो कौन सा सबसे पहला इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। इंडिपेंडेंट, व्हेन यू विल गेट द इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट, दैट विल be the first statement. Independent statement will be the very first statement. Then how it is connected to the second statement. So last में जिस वो particular word है ना, मैं ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपने वो क्वेश्चन किया होगा ना तो आपको समझ में आ रहा होगा, डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा। तो अगर ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट बना तो हम स्क्रीन पे भी जाके अगली वीडियो स्क्रीन पे भी एप्टीट्यूड का इन्हीं सब चीज़ों का लेते आएंगे। तो आपको बस क्या करना है, आपको बस कमेंट डाउन करना है आप अगर आपको वीडियो चाहिए इस टाइप की। और अगले महीने से बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली, इस महीने थोड़ा सा कर लेना, अगली महीने पूरा बढ़िया से शिफ्ट जब हो जाएंगे, एक बार फिर शिफ्ट होना है तो वो हो जाएंगे, तो सारा कुछ अच्छे से हम लोग सब कुछ बात करने वाले हैं, लाइक स्क्रीन पे बाकायदा पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो अपने हिसाब से सारा कुछ वो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, सॉरी फॉर दैट। सो बेसिकली क्या नाम है, हम किसकी बात कर रहे थे, हाँ ठीक है, इसकी एरर हैंडलिंग की बात कर रहे थे। लाइक एरर हैंडलिंग मतलब ऑर्डर्स की बात कर रहे थे। तो ऑर्डर्स में डिपेंड करता है कि पहला स्टेटमेंट कैसे दूसरे स्टेटमेंट से रिलेट कर रहा है, दूसरा कैसे तीसरे से, तीसरा कैसे चौथे से। वो आपको पैटर्न दिखना है, जब व्हेन यू विल प्रैक्टिस द क्वेश्चंस ना, तो आपको एक पैटर्न दिखने लगेगा कि हाँ BCDE है या ABCD है या BACD है, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा आप पे, ठीक है। तो उतना ज़्यादा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, बस एक बार क्वेश्चंस देखो, रीड आउट करो, 2-4 बार 3-4 साइट से क्वेश्चन उठाओ, कभी भी देखो, प्रिपेयर करना है। मैं बताऊं एक पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, बिकॉज इस बार से पेड भी हो गया है, ये TCS NQT पेड हो गया है पहली चीज़ तो इतने ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट बताएंगे, इफेक्टिव बताएंगे। इफेक्टिव क्या है कि पहली चीज़ तो जब भी किसी साइट पे जाओ कभी भी ऐसे मत सोचो इसी साइट से सारा कुछ मिल जाएगा, एक साइट से कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। नंबर ऑफ साइट्स हैं,
आपका अगर मैं नाम लूँगा तो लोग कहते हैं प्रमोशंस कर रहा है, ठीक है, तो मैं सारी साइट्स का एक करके नाम लूँगा। पहले तो प्रेप इंस्टा मैं प्रेफर करूँगा सबसे ज़्यादा, दूसरा फेस प्रेप, तीसरा है आपका इंडिया बेक्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत सही साइट है इंडिया बेक्स। फिर है आपका अगर आप एप्टीट्यूड लगा रहे हो तो आप उसके बारे में सुने होंगे, ब्रेनली के बारे में ज़रूर सुने होंगे। ब्रेनली पे बहुत अच्छे एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है, या इफ़ आपका कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप उस पर देख सकते हो, ठीक है। मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है एप्टीट्यूड कहाँ से पढ़ना चाहिए, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। वो आपके ऊपर है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए करियर गाइडेंस का, या इस टाइप का एप्टीट्यूड मेरे इस चैनल पर सर्च करोगे एप्टीट्यूड तो आपको मिल जाएगी वो वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि अगर मेरा देखो ये भी हो गया, लॉजिकल रीजनिंग भी हो गया, ठीक है, सॉरी ये मेरा वर्बल पार्ट हो गया। अब बात आती है, कई बार लोग पूछते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट मेरे को देना चाहिए नहीं देना चाहिए, वो चीज़ क्लियर कर देते हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट में पहली चीज़ डिपेंड करती है कि आप अगर एक कंपनी, सपोज मैं एक एग्जांपल लूँ एक्स कंपनी की, वाई कंपनी की और जेड कंपनी की, ठीक है, 3 कंपनीज हैं, एक्स वाई जेड 3 कंपनीज हैं, ठीक है। तो पहली कंपनी क्या है कि क्या नाम है, कहती है कि हमको साइकोमेट्रिक टेस्ट चाहिए, दूसरी कंपनी करती है हमको नहीं चाहिए, तीसरी कंपनी करती है हमको नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर हम सेपरेटली हर कंपनीज का दे रहे हैं, मान लो एक्स कंपनी हो गया, एक्स कंपनी का ऑफ कैंपस दिए, वाई का दिए और जेड का दिए, तीनों का दे दिए। तो एक्स में हमको रिक्वायरमेंट्स थी तो हम दे दिए, वाई में नहीं थी नहीं दिए। बट जो टीचर्स एनक्यूटी है वो क्या करता है कि वो एक कॉमन टेस्ट कंडक्ट कराता है, एक कॉमन टेस्ट कंडक्ट कराया। तो बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो साइकोमेट्रिक टेस्ट मांग रही हैं और बहुत सी कंपनीज नहीं मांग रही हैं, तो बाद में देने से बढ़िया है कि लगे हाथ उसी एनक्यूटी टेस्ट में दे के खत्म करो। बिकॉज उससे क्या होगा ना, आप और भी कंपनीज में आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी और थोड़ा सा पैसा थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा, तो वो देख लेना, ठीक है। पैसा तो लगेगा, टेस्ट दे रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो तो पैसा तो लगना ही है, वो कॉमन चीज़ है। हमने भी अपने टाइम पे बहुत पैसे भरे हैं, ठीक है, वो अलग चीज़ है। उसके बाद व्हाट इज इंपॉर्टेंट, साइकोमेट्रिक टेस्ट इज इंपॉर्टेंट, सो आई विल से दैट यू कैन फिल दैट फॉर्म। एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर साइकोमेट्रिक टेस्ट, जस्ट गो टू गूगल, सर्च साइकोमेट्रिक टेस्ट samples, psychometric test papers, psychometric test questions of TCS NQT. You can search like this, ऐसे सर्च कर सकते हो और आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। और साइकोमेट्रिक टेस्ट के क्वेश्चंस थोड़े ऊपर नीचे होते हैं, वो आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लेना, बहुत ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, आराम से प्रैक्टिस कर लेना और आराम से दे देना, दैट इज इट। तीसरी चीज़ क्या है कि वी आर कमिंग टू द न्यूमेरिकल एबिलिटी पार्ट। न्यूमेरिकल एबिलिटी पार्ट में क्या होगा कि सपोज यू आर गोइंग फॉर द न्यूमेरिकल एबिलिटी पार्ट, दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि जब भी हम न्यूमेरिकल एबिलिटी पार्ट के लिए जा रहे हैं, जब भी जा रहे हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी पार्ट के लिए, आई हैव टू कीप इन द माइंड कि हमारे पास टाइम का शॉर्टेज होने वाला है, ठीक है। बिकॉज क्वांट्स में क्या होता है कि मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस बड़े होते हैं, काफ़ी क्वेश्चन छोटे होते हैं, ठीक है। कई बार हमें अगर ट्रिक नहीं पता है उस क्वेश्चन की तो उस समय हमें प्रॉब्लम होती है और उस समय हमारा टाइम को गवाते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी है। कभी भी हम उस क्वेश्चन के लिए जा रहे हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए, तो हमें दिमाग में क्या रखना है कि हाँ ये क्वेश्चंस हमें जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। आधे मिनट का या 40 मिनट 45 मिनट का, मैक्सिमम 1 मिनट का हमें एक बफर टाइम रखना है कि हाँ इतना मिनट में हम कर लेंगे तो 1 मिनट मेरा बचना चाहिए लास्ट में रिवीजन, या सपोज एक क्वेश्चन फंस रहा है तो उसमें लगाने के लिए, लास्ट क्वेश्चन में फंस रहा है तो 1-2 क्वेश्चन छूट रहे हैं तो उसमें लगाने के लिए, तो बफर टाइम भी रखना है अपने दिमाग में। और कभी भी न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करो तो न्यूमेरिकल एबिलिटी हमेशा थोड़ा जल्दी किया करो, बिकॉज लास्ट में टाइम कम पड़ जाता है, तो वो चीज़ अपने दिमाग में रखना है कि हाँ जल्दी थोड़ा सा सॉल्व जल्दी करना है। थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे ना, अभी टाइम है, अभी बहुत टाइम है, और भी वीडियोस आएंगी इसके ऊपर, चिंता मत करना, ठीक है। अपने हिसाब से एक वीडियो बनाएंगे जिसपे सारा कुछ बताएंगे कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल एबिलिटी इंपॉर्टेंट है, क्वांट्स बहुत मेजर सेक्शन है। लॉजिकल रीजनिंग पे आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग का क्या सिस्टम होता है, जैसे मैंने पूरा सिलेबस बता के ही रखा है, अगर आपको वीडियो फिर से चाहिए तो मैं बता दूंगा फिर से सिलेबस, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वही वीडियो फिर से अपलोड कर देंगे, फिर से हम शूट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो चाहिए वो बताओ, अपन अपलोड करेंगे, ठीक है। दूसरा चीज नेक्स्ट लास्ट चीज़ क्या है कि लॉजिकल रीजनिंग का क्या सिस्टम है ना कि ब्लड रिलेशन लॉजिक्स है, ठीक है। आप एक बार अगर आपको लॉजिक्स वो हिट कर गया दिमाग में ना, आप क्वेश्चन पढ़े, आपको लॉजिक हिट कर गया, तुरंत आप सॉल्व कर दोगे। नहीं हिट किया तो आपको 10 मिनट दिया जाएगा, तभी भी प्रॉब्लम होगी आपको। तो टाइम नहीं वेस्ट करना है किसी भी क्वेश्चन पे, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है, कभी नहीं देना है। कई क्वेश्चंस में आपको आधे मिनट में मिलेंगे, तो क्वेश्चंस पे कभी भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। हमेशा एक तरीके से लगाओगे ना, वेन एवर यू विल कीप लाइक इन द माइंड कि यहाँ ये प्रॉब्लम हमको इतना मिनट देना, ये स्लॉट्स में डिवाइड कर दोगे ना, लाइक 17 क्वेश्चन आ रहे हैं, सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 17 क्वेश्चन सपोज आ रहे हैं और आपके पास लाइक 20 मिनट है, ठीक है। तो अपने हिसाब से वो सेटल कर लो कि हाँ मेरे पास टाइम रहे सारा क्वेश्चंस करने का, सफिशिएंट टाइम। सो
पेपर कुछ महंगा हो गया, लाइक महंगा क्या, पेपर पैसा लग रहा है, पिछले बार तक नहीं लग रहा था, तो ज़रूरी भी है कि उनका सर्वर कभी डाउन रहता था, कभी ये दिक्कत कभी वो दिक्कत, तो इस बार वो प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कोई भी इशू आपको टेस्ट के रिगार्डिंग हो रहा है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो कि क्या है क्या नहीं है, वो मैं बता दूंगा। और भी वीडियोस आएंगे टीसीएस एनक्यूटी के ऊपर, काफ़ी चीज़ों के बारे में बात की आज, और थोड़ी डिटेल्ड वीडियो बन गई है, थोड़ा अकेले ही बात किया बट डिटेल वीडियो बन गई है। और भी लोगों के इंटरव्यू भी आएंगे टीसीएस एनक्यूटी के, जो टीसीएस एनक्यूटी के थ्रू सेलेक्ट हुए हैं या टाटा में जॉब कर रहे हैं, टाटा में भी सेलेक्ट हुए, टीसीएस में सेलेक्ट हुए हैं, तो उनके भी इंटरव्यूज़ लाएंगे, चिंता मत करना उसमें, धीरे धीरे लोगों को खोजेंगे और आएंगे उनके साथ। सो दिस वॉज ऑल अवर वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और अच्छी लग रही है वीडियो, लाइक ज़रूर कर दिया होगा, मुझे पता है लाइक कर दिया होगा, नहीं किया है तो अब कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, नीचे जाओ कॉमेंट ज़रूर कर देना कैसी लगी वीडियो, इतने तक देखे हो तो ज़रूर बताना। Please tell me that how like these kind of videos are also necessary. Yeah. So this was all about a video. Thank you for watching this video. We'll meet you in the next video. Some more informative topics, some more videos like this are yet to come. So we'll be coming with these kind of videos. मिलते हैं next video में। जय हिंद, वंदे मातरम।